हेलो दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और यह वीडियो मेरे छोटे से किचन गार्डन का टूर है। यह वीडियो उन दोस्तों के लिए खास होने वाला है जिन दोस्तों ने अभी तक गर्मी की सब्जियां अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में लगाना शुरू नहीं किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गर्मी के इस मौसम में अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां और हर्ब्स लगा सकते हैं और उन सब्जियों को लगाने के लिए आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन सब्जियों के लिए आप किस साइज के ग्रो बैग्स का यूज कर सकते हैं। हम अपनी सब्जियों में किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का हमारा टूर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली सब्जी है भिंडी। इसे आप आसानी से अपने किचन या टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने हैं। इसके बीजों को उगाने से पहले इन्हें 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद अगर आप ग्रो बैग्स में भिंडी को लगाना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10 से 12 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीज बोने के 4 से 5 दिन में उग जाते हैं और 40 से 50 दिन में इन पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, हमारी अगली सब्जी है जुकीनी। जुकीनी एक कद्दू वर्गीय फसल है और हमने ब्लैक और येलो दोनों तरह के जुकीनी के पौधे अपने गार्डन में लगा रखे हैं। जुकीनी एक फास्ट ग्रोइंग सब्जी है और ये हमारे जो जुकीनी के पौधे हैं ये लगभग अभी 1 महीने के हुए हैं और इन पर फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो गई है। जुकीनी खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ न्यूट्रिशन से भी भरपूर होती है। दोस्तों, हमारी अगली सब्जी है समर स्क्वैश यानी छपन कद्दू। यह भी एक कद्दू वर्गीय फसल है। इसे आप फरवरी से लेकर अप्रैल तक अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। आप अगर इसे ग्रो बैग्स में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कम से कम 12 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीज बोने के लगभग 5 से 6 दिन में उग जाते हैं और ग्रो होने के लगभग 30 से 40 दिन में इन पर फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, इन दोनों सब्जियों पर एफिड्स का काफी अटैक होता है। उसके लिए हमें 10 से 12 दिन के गैप पर इन पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। दोस्तों, हमारी अगली सब्जी है बैंगन। बैंगन को हम पूरे साल अपने किचन या टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। अगर एक बार लगाने के बाद इसकी अच्छे से देखरेख की जाए तो 1.5 से 2 साल तक हम इस पौधे से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये पौधा लगभग 8 महीने पुराना है। हमने कुछ दिन पहले इस पर हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और अब इस पर फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। हमने अभी कुछ नए पौधे भी अपने गार्डन में लगाए हैं। हमारी अगली सब्जी है लॉन्ग क्यूकम्बर यानी कि तरककड़ी। यह भी एक बेल वाली सब्जी है और इसे लगाने के लगभग 30 से 40 दिन बाद इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसका इस्तेमाल आप सैलेड के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली सब्जी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को गर्मी काफी पसंद होती है। आप इसे फरवरी के लास्ट से लेके अप्रैल के लास्ट तक लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए आपको पहले इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। पौधे 15 से 20 दिन के होने के बाद आप इन्हें ग्रो बैग या किचन गार्डन में लगा सकते हैं। दोस्तों, शिमला मिर्च बहुत ज्यादा हैवी फीडिंग सब्जी होती है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वाली मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। शिमला मिर्च लगाने के लिए आपको कम से कम 12 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल करना होता है। इसमें लीफ कर्ल की समस्या बहुत अधिक होती है, जिससे बचने के लिए आप कैल्शियम युक्त मिट्टी का इस्तेमाल करें और नीम ऑयल का स्प्रे 10 से 12 दिन के गैप पे करते रहें। दोस्तों, ये हमारे कुछ पत्ता गोभी के पौधे हैं जो लेट लगाने के कारण अभी तक लगे हुए हैं। अभी 10 से 12 दिन में इनमें पत्ता गोभी तैयार हो जाएगी, फिर हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगली सब्जी जो हमने हमारे गार्डन में लगाई हुई है वो है मिर्च। मिर्च को भी ग्रो करने के लिए पहले आपको इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। ये हमारे कुछ पौधे हैं जो हमने हमारे गार्डन में पहले से ही लगाए हुए थे। अब इन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं इन पर मिर्च बहुत अच्छी तरह से लगी हुई है। दोस्तों, मिर्च के पौधों में आप 2G और 3G कटिंग का यूज करके बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। हमने हमारे प्लांट्स में 2G तक कटिंग की हुई है, पर फिर भी हमें अच्छी मात्रा में मिर्च प्राप्त हो रही है। दोस्तों, मिर्च के पौधों में गलत वाटरिंग और वायरस के अटैक के कारण बहुत ज्यादा रोग लग जाते हैं। इसके लिए हमें पहला तो वाटरिंग का ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें लगातार 10 से 12 दिन के गैप पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है, जिससे इसमें वायरस से जो बीमारियां आती है उनसे हमारा पौधा बचा रहे। दोस्तों, मिर्च के पौधों पर 1G और 2G कटिंग कैसे की जाती है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर पब्लिश है। आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली सब्जी जो हमने हमारे गार्डन में लगाई हुई है वो है प्याज।
प्याज अभी लगाने का समय निकल चुका है। आप इसे मई के लास्ट में दोबारा से लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए भी आपको इसके पहले पौधे तैयार करने होते हैं। दोस्तों, प्याज एक कंद वर्गीय फसल है। इसके लिए आपको अच्छी न्यूट्रिशन वाली मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। अच्छी मात्रा में प्याज की हार्वेस्टिंग प्राप्त करने के लिए आप इसमें लगातार 20 से 25 दिन के गैप पे गुड़ाई करते रहें और इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद का इस्तेमाल करें। हमारे कुछ प्याज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, पर जो प्याज हमने कुछ लेट लगाए हुए हैं उनमें अभी हमने गुड़ाई करके और गोबर की खाद का यूज किया हुआ है। प्याज का बड़ा साइज प्राप्त करने के लिए आप इसमें पोटाश युक्त खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने गुलाब के भी कुछ पौधे हमारे गार्डन में लगाए हुए हैं, जिनकी इस बार हमने बहुत अच्छी केयर की है, जिससे हमारे पौधे पर बहुत ज्यादा फूल खिल रहे हैं। गुलाब के पौधे की कंप्लीट केयर का वीडियो भी हमारे चैनल पर पब्लिश है। आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हमने हमारे गार्डन में लगाई हुई है पुदीना। दोस्तों, गर्मियों में बहुत ज्यादा यूज होने वाली हर्ब है पुदीना। पुदीने को आप किसी भी जूस में ऐड कर सकते हैं या इसकी चटनी भी बना सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए जो लिक्विड बनाए जाते हैं उनमें पुदीना बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पुदीने को आप इसी की ब्रांचेस को काटकर और मिट्टी में दबाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हमने जो हमारे सब्जी अपने गार्डन में लगाई हुई है वो है टमाटर। टमाटर हर रसोई में यूज होने वाली सबसे कॉमन सब्जी है। हमने हमारे गार्डन में देसी टमाटर के कुछ पौधे लगाए हुए हैं, जिनसे हमें बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग प्राप्त हो रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह गुच्छों में टमाटर हमारे पौधों पर लगे हुए हैं। टमाटर को आप पूरा साल अपने गार्डन में लगा सकते हैं। हमारे जो टमाटर के पौधे हैं वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और इनकी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास हो चुकी है। टमाटर के पौधों में भी ओवर वाटरिंग और वायरस के कारण मरोड़िया रोग हो जाता है, परंतु हमने हमारे पौधों की बहुत अच्छे से केयर की है, जिससे हमारे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। दोस्तों, आप अगर इन टमाटर के पौधों को ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए कम से कम 15 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। टमाटर अपने गार्डन में लगाने के लिए भी आपको पहले इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। दोस्तों, टमाटर के पौधों में कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए उसकी कंप्लीट केयर का वीडियो जल्दी ही हम हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। दोस्तों, ये हमारे कुछ गेंदे के पौधे हैं जो हमने पहले पौधे लगाए हुए थे, उनके बीज गिरने से अपने आप से उग गए हैं। दोस्तों, आगे हमने हमारे गार्डन में बोटल गार्ड और राउंड गार्ड के कुछ पौधे लगाए हुए हैं। इसे अपने गार्डन में ग्रो करने के लिए आप चाहें तो इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं या डायरेक्ट इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। आप अगर इसे ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 15 बाई 15 के ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। इसकी दोस्तों, हमने बोटल गार्ड के साथ ही कुछ गिलकी की भी बेल लगाई हुई है। ये सभी बेल वर्गीय सब्जियां हैं। आप इनमें 2G और 3G कटिंग का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मचान बनाकर इन सब्जियों की खेती करते हैं तो आप इससे बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। मचान बनाने से एक तो हमारी बेलों पर फल लगेंगे, आप उन्हें मिट्टी के टच से दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे फल खराब नहीं होंगे। दूसरा, आप इन्हें इंसेक्ट से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, आप अगर अपने प्लांट्स को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इनमें काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड कंपोस्ट, मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर, ऑनियन पील फर्टिलाइजर और दूसरी सब्जियों के लीव्स से जो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है, आप इनका इस्तेमाल अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। अपने प्लांट्स में हर 10 से 15 दिन पर गुड़ाई करके और उनमें फर्टिलाइजर का बदल कर इस्तेमाल करें। 3 से 4 बार वाटरिंग करने के बाद अगली वाटरिंग पर इसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, कुछ सब्जियां हमने हमारे टेरेस पर भी लगाई हुई है, जिसका वीडियो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे।